हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं ये कोंग्रेंट्स रूल के बारे में। कोंग्रेंट्स, जब दो ट्रायंगल कोंग्रेंट होते हैं तब उनमें दो ट्रायंगलों में कोंग्रेंसी इस तरीके से होती है। ये कोंग्रेंसी आपके 7th क्लास में भी काम आती है, आगे 8th में, 9th में, 10th में भी ये आ जाती है कहीं ना कहीं। तो आपको क्या चाहिए कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ना केवल कॉन्ग्रुएंसी बल्कि ट्रायंगल को सिंबलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो चीज भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब अगर हम इसमें एग्जांपल ले कि जैसे कि जो मेरा हाथ है और आपका हाथ है, इसमें ऑब्वियसली फर्क तो होगा ना, लेकिन ये सिमिलर है, लेकिन वैसे ये बिल्कुल अलग होंगे। अगर आप मेरे से हेल्दी है तो आपका हाथ मेरे हाथ से बड़ा हो सकता है, और अगर आप मेरे से छोटे हैं, कम हेल्दी है, कमजोर हैं, तो आपका हाथ मेरे हाथ से छोटा हो सकता है। लेकिन जो मेरे दोनों हाथ हैं वे दोनों हाथ बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल ऐसे। ये वाला हाथ इस हाथ के साथ बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होगा, समझ गए ना आप? हाँ, और आपका हाथ आपके हाथ के साथ बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। बाकी ये और भी ज़्यादा क्लियर अभी हो जाएगा जैसे ही हम इसको कॉन्सेप्ट को करेंगे। एक कॉन्ग्रुएंसी रूल के लिए मैं चाहता हूं कि एक ही वीडियो बनाऊं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक टाइप अच्छे से समझने के बाद ही आप दूसरी टाइप कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और फर्स्ट ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल को करते हैं। लेट अस डू। तो पहला करते हैं हम ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रिपल एस के लिए हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेते हैं, उसमें दो ट्रायंगल होंगे और वे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि उनकी साइडें बराबर दे रखी होगी। मैं थोड़ा सा अलग सा आपको दूंगा इस केस में। एक तो ये ट्रायंगल हो गया और एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, ठीक है। ये दो ट्रायंगल आपको मिले हुए हैं, और इसके अंदर हम जो साइडें है वो, एक ये वाली जो साइड है वो दे रखी है बराबर इसके, जो ये वाली जो साइड है वो दे रखी है बराबर इसके, और जो ये वाली साइड है वो दे रखी है बराबर इसके, ठीक है। अब अगर इसका हम नाम दें तो मैं इसको नाम दे देता हूं ए, इसको नाम दिया बी, और इसको नाम दिया सी। और जो दूसरे ट्रायंगल के अंदर हम अगर इसको नाम ले तो इसको नाम देते हैं पी, ये क्यू और ये आर। मैंने इसकी सीरीज बदली है ताकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहां पर नाम ले लेते हैं। पहले जो पहला टास्क होगा आपको जो करना चाहिए, पहला टास्क याद रखिएगा, पहला जो टास्क है वो आपको क्या करना है, दोनों ट्रायंगलों का आपको नाम लिखना होगा, ठीक है। दोनों ट्रायंगलों का नाम लिखना है। ट्रायंगल का नाम क्या होगा, जैसे यहां पर ए बी सी है, पहले आप कैसे भी लिखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। यहां पर आपको ट्रायंगल का निशान जरूर बनाना है, वो अभी बनाऊंगा आपके लिए। एंड इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पहले आप इसको कैसे भी लिखिए, ठीक है। ट्रायंगल का निशान आपको बनाना है, जो यहां पर मैं ऐसे बना देता हूं, इसी तरीके से यहां पर ट्रायंगल का निशान बनाना मत भूलिएगा। डन। अब ये बात ध्यान रखनी है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इस ए बी सी के पार्ट्स होने चाहिए और राइट हैंड साइड के अंदर इस पी क्यू आर के पार्ट्स होने चाहिए। डन। जो बराबर पार्ट्स है, यहां पर दे रखा है ए सी, ए सी बराबर है पी क्यू के, तो ऐसा लिख दिया, ए सी बराबर है पी क्यू के। कारण आपको लिखना है गिवन,
ठीक है ना, गिवन है या फिर प्रूव्ड है या फिर कॉमन है, ऐसा कुछ जो भी है। ओके, नेक्स्ट जो थिंग आपको ध्यान रखनी है, आपको ये तीनों चीजें जो तीन पेयर है ये आपको जरूर लिखने हैं। ये दूसरी चीज हुई जो आपको करना होगा। और जो तीसरी चीज है वो होगी जो ये रीजन है ये लिखने हैं हर एक के। बोलो क्लियर है ना। ओके, AC के बाद AB हमें गिवन दी हुई है बराबर, AB बराबर है PR के। इसका भी क्या होगा, आपको गिवन लिखना है। मैं अभी ये लिख रहा हूं, आपको ऐसे कोमे नहीं लगाने, ठीक है, क्योंकि पेंट पर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अच्छी राइटिंग नहीं आएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्या कह रहे, लिख दूं? ओके, आप मेरी प्रैक्टिस करवाएंगे अच्छे से। यस, हम भी कहाँ हार मानने वाले हैं। गिवन, ठीक है। अब इसके बाद होगा तीसरी साइड के बारे में हम लिखेंगे BC। BC बराबर दे रखी है, तीनों पेयर हो गए ना। BC बराबर दे रखी है RQ के। यहां पर भी आपको रीजन लिखना है, जो कि तीसरा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। गिवन, हैव टू प्रूव, मतलब गिवन है या फिर प्रूव्ड है, आपने ऊपर कहीं प्रूव कर दिया है, ऐसे सम्स आते हैं जिसमें पहले प्रूव कर दिया जाता है। या फिर इसमें क्या होगा, कॉमन, एक ये चीज भी हम लेते हैं। तो तीन चीजें हो गई। अब जो चौथी चीज है वो है इसे सिंबलिक फॉर्म में नहीं लिखना, बल्कि इसका रूल लिखना कि कौन से रूल से ये कॉन्ग्रेंट हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम फिर SSS कॉन्ग्रेंस रूल का इस्तेमाल हुआ है बाय SSS कॉन्ग्रेंस रूल। इसमें मैंने कॉन्ग्रेंसी रूल भी लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पर भी मैंने नहीं देखा कॉन्ग्रेंसी लिखा हुआ हो, लेकिन हम तो शुरुआत से ही ये करते आए हैं, टीचर्स भी करवाते हैं, कॉन्ग्रेंसी रूल लिख देते हैं उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाय SSS कॉन्ग्रेंस रूल। और फिर आप अब ट्रायंगलों के नाम लिखेंगे सिंबलिक फॉर्म में। याद रखिएगा, सिंबलिक फॉर्म में लिखने के लिए पहले वाले को कैसे भी लिखिए, आपकी मर्जी है। मतलब आप ABC लिखिए या BCA लिखिए, जो आपसे पूछ रखा हो कि ये इसके कॉन्ग्रेंट है क्या, बताओ जरा। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC। अब इसके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स है वो जरा ध्यान से आपको लिखना है। तो 1 2 3 तीन चीजें हो गई। चौथी चीज जो है ये रूल आपको लिखना बिल्कुल है। ABC के बाद आता है यहां पर इसका जो कोरस्पोंडिंग पॉइंट है वो लिखेंगे हम। कोरस्पोंडिंग पॉइंट को लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें कॉमन पहले दो पेयर कोई लीजिए, कोई दो पेयर, यानी कोई दो पेयर याद रहे कि आपको इनमें से एक देखना है जो दोनों में आता हो, और वो है ए जो है दोनों में आ रहा है, इधर P दोनों में आ रहा है। ठीक है ना, समझ में आया। यहां पर A दोनों में आ रहा है इन दोनों के अंदर, और यहां पे P। याद रखिएगा ABC के पार्ट्स लेफ्ट साइड में होने चाहिए इक्वल के, और PQR के पार्ट्स राइट साइड में होने चाहिए इक्वल के। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो आपको ध्यान देना है, यहां पर जो A का कोरस्पोंडिंग पॉइंट तो P हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, एक पॉइंट कोरस्पोंडिंग आ गया है। अब B का कोरस्पोंडिंग जो पॉइंट है P का, यहाँ पे बचा R, यहाँ पे बचा B, तो B का कोरस्पोंडिंग पॉइंट होगा बचा हुआ बचे हुए के, मतलब R। अब बच्चे जो है PQR लिख देते जो कि एग्जैक्टली रॉन्ग है। तो B का कोरस्पोंडिंग पॉइंट हुआ R, और C का कोरस्पोंडिंग पॉइंट हुआ, यहाँ पे बचा C, यहाँ पे बचा Q, तो C का कोरस्पोंडिंग पॉइंट हुआ Q। PRQ के कोरस्पोंडिंग, मतलब ABC का कॉन्ग्रेंट जो ट्रायंगल है वो PRQ होगा। सिंबलिक फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाएगा, और ट्रायंगल का निशान तो लगाना भूलना ही नहीं है। डन, तो ट्रायंगल का निशान लगा देते हैं। ये हो गया, ये है SSS कॉन्ग्रेंसी रूल। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो भूलना नहीं है आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करने का, ताकि चैनल ग्रो करे। चैनल ग्रो करेगा तो मैं आपके लिए और भी लगातार जोश के साथ आपके लिए वीडियोस बना पाऊंगा। ठीक है ना, शेयर करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। तो पांचवी चीज जो है वो आपको लिखनी है इसकी सिंबलिक फॉर्म। ये 5 चीजें काउंटिंग की आपको याद रखनी है करते हुए, ना केवल इसमें बल्कि कोई भी कॉन्ग्रुएंस रूल आप कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अभी हमने ये वाला किया। एक बार इसको मैं सम अप कर देता हूं। आपको क्या करना है, ये रूल तब अप्लाई होगा जब किसी एक ट्रायंगल की 3 साइडें किसी दूसरे ट्रायंगल की 3 साइडों के बराबर हो। तो इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल PQR, पहले आपको ट्रायंगलों के नाम लिखने हैं और उसके बाद अभी आपको मैं CPCT के बारे में भी बताऊंगा, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो फिर हमने तीनों पार्ट्स लिख दिए। तीनों पार्ट, पहला काम ट्रायंगलों के नाम लिखना, दूसरा काम तीनों जो पार्ट्स है इक्वल वो लिखना, तीसरा काम है आपको गिवन, प्रूव्ड या फिर कॉमन ऐसा कुछ लिखना है, चौथा जो है कॉन्ग्रुएंस रूल आपको वो लिखना है, पांचवा उसको सिंबलिक फॉर्म में लिखना है। सिंबलिक फॉर्म में लिखने के लिए आपको चाहिए कि आप कॉमन देखें। याद रखिए पहले ऐसा ना हो कि आपने इन दो के अंदर कॉमन निकाल दिया, ए पॉइंट दोनों में आ रहा है, फिर आप इन दो में निकाल दो, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये 2 पेयर लिए हैं तो यहां पर भी ये 2 पेयर आपको लेने चाहिए। ए का कोरिस्पोंडिंग पॉइंट P आ गया, बचा हुआ बचे हुए के कोरिस्पोंडिंग हुआ, मतलब C का कोरिस्पोंडिंग पॉइंट Q हुआ और B का कोरिस्पोंडिंग पॉइंट R हुआ। अब इतना करने के बाद आपको यह ध्यान देना है कि कोरिस्पोंडिंग पॉइंट अगर मान लिया इस सिंबलिक फॉर्म से ही आप निकालना चाहें तो कौन सा एंगल कौन से एंगल के बराबर होगा। तो जो इसके ऊपर जो एंगल A पर जो बना हुआ एंगल है वो P पॉइंट पर बने एंगल के बराबर होगा। मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के, किस वजह से, बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये हम लिखते हैं। फिर उसके लिए क्या लिखते हैं, कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ट्रायंगल्स। ठीक है, ये चीज जो ये फुल फॉर्म है उसकी CPCT की। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से होगा कि एंगल A एंगल P के बराबर होगा। अब जो नेक्स्ट है वो होगा B वाला जो एंगल है वो R वाले एंगल के बराबर होगा और C वाला एंगल एंगल Q के बराबर होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज है वो है जो AB है, पहला दूसरा पॉइंट है AB, तो इनसे बना लाइन सेगमेंट, मतलब जो ये आपको नजर आ रहा है। अगर मान लेते हैं कि आपको सिर्फ सिंबलिक फॉर्म दे रखी है तो आप ये लिख सकते हैं। अगर पूछ रखा है कि क्या AB PR के बराबर है तो हाँ, कैसे भला, AB पहले 2 पॉइंटों को मिलाने पर बना है और यहां पर भी पहले 2 पॉइंटों को मिलाने पर बना है PR। तो AB PR के बराबर होगा बाय CPCT। इसी तरीके से BC पहले बाद के 2 पॉइंटों को मिलाने से बना लाइन सेगमेंट, बाद के 2 पॉइंटों को मिलाने से बना लाइन सेगमेंट के बराबर होगा। मतलब BC बराबर होगा RQ। अगर आपको सिर्फ ये फॉर्म दे रखी है, ये कुछ नहीं दे रखा है, तो आप ऐसे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो ये पहला और तीसरे पॉइंट को मिलाने पर बना लाइन सेगमेंट, मतलब AC, जो ये AC है, ये बराबर होगा पहले और तीसरे पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के। तो ये सिंबलिक फॉर्म का फायदा होता है। AC बराबर होगा PQ के। अब ये देखिए PQ के बराबर है ना AC। तो ये 6 चीजें होती है जो कि 3 साइडें और 3 एंगल जो अभी हमने डिस्कस किए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट ये सिंबलिक फॉर्म ट्रायंगल की साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। बाय।